Good morning. Okay, so hi, hello, I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Fill Form. मंडे है आज, कैसे हो सभी लोग? बस एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दो कैसे हो सभी लोग और बड़ी सी स्माइल भी दे दो मुझे। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, गुड मॉर्निंग। मुझे शेयर भी करना है साथ के साथ, ठीक है? 2 दिन हो गए हैं, तो मैंने सैटरडे को बोला था, तो सैटरडे की नाइट का मतलब ऑब्वियसली बात है, सैटरडे का पूरा दिन मैं मस्त हूँ, है ना? सैटरडे का पूरा दिन का मुझे देखना है, मतलब कि कहाँ आपने किससे क्या अच्छी बात कही है और क्या गलत बात कही है। मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको बनाना है, नेगेटिव एक साइड और एक साइड पॉजिटिव। और डे 1 सेम आपको डे 2 का करना है, इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वहां पे मुझे सेंड कर देना। सबको दिखाना है, सबको दिखा देना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, नो इशू। हेमा जी आपने किया था? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, जो भी पॉजिटिव बोला, जो भी वही चीज है। देखो, जो भी आपने लिखा है वो शेयर कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मेरे तक ही वो प्राइवेट रहेगा, किसी तक नहीं जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। चलो, कुछ तो असर हुआ। ठीक है, तो देखो आपकी एप्लीकेशन में एज यूजल आपकी 10 AM क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे यहाँ आपकी क्लास चलती है। और यूट्यूब पे क्लास होती है आपकी, थर्सडे टू सैटरडे होती है, उसकी भी टाइमिंग आपकी 10 AM रहती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड और फैट, इसको पूरा कवर करेंगे हम लोग। और किसके साथ? आपकी अपनी आकांक्षा मैम के साथ में, ठीक है? मुझे एक बात बताओ कि किसी को भी नोट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? रिवीजन किया था आप लोगों ने? और मंडे को उठने में किस किस को परेशानी होती है, किस किस को आलस आता है, ये 3 बात बताओ मुझे। मंडे से प्यार है या फिर मंडे बहुत गुस्सा आता है, बोरिंग लगता है? बताओ जल्दी। और आज लेट कैसे हो गए तुम क्लास में? आज तुम्हारी मैम पहले आ जाती है और हमारे बच्चे हैं ऐसे बड़े आराम से आते हैं। मैम ने 5 मिनट लेट कहा है, मुझे नहीं आता। अच्छा, तुम्हें पता है एक टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे लिटरली ना ही मुझे डेट याद थी, ना ही मुझे डेज याद थे। एक दिन मैं किसी को शायद कुछ बोल रही थी कि किसी से कुछ बात करनी थी, है ना? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कल फ्री होके मैं बात करती हूँ। तो पता वहां से सामने से क्या है कि अच्छा हाँ, कल तो संडे है। मैं सच में सोच में पड़ गई, मैंने कहा कल वाकई में संडे है। ये एक टाइम आ गया था। पता है ये टाइम आपका कब होता है? या तो आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो, तब ये वाली हालत हो जाती है आपकी कि ना तो आपको दिन याद रहता है, ना आपको डेट याद रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता। और एक ये हालत तब होती है जब आप वेले बैठे होते हो, है ना? बस आप पूरे दिन फ्री बैठे हो, फोन चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इन दो कंडीशंस में ये वाली हालत होती है। तो इसीलिए अब तुम इन दोनों में से किस वाली कंडीशन में हो ये बता दो। बिजी वाली कंडीशन में हो, या फिर वेले हो, या फिर वी हो, मतलब वेले और बिजी दोनों ही हो। चलो लिपिड पढ़ लेते हैं अब हम लोग, ठीक है? तो लिपिड के बारे में एज यूजल मैंने आपको बता दिया था कि लिपिड क्या होते हैं। बट लिपिड बताने से पहले थोड़ा ये बता देते हैं कि देखो, अभी भी आज आपका लास्ट डे है ऑफर का। अभी ऑफर चल रहा है, मैंने बता दिया था। तो आज परचेज कर सकते हो, आपको पेपर 1 या तो पेपर 2 सिर्फ आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2000 में, ठीक है? तो आप जाके उसको परचेज कर सकते हो, दोनों ही है, ठीक है? और इसके लिए आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, माथुर10, जिससे कि आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अरे ये क्या हो गया?
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? रिवीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये बताओ, रिवीजन कर रहे हो सभी लोग? ठीक है, सोच लेना, मुझसे झूठ बोल रहे हो इसका मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अगर नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका बोल रही हूँ, जो कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, वेरी गुड। तो देखो, फैट हमने पढ़ा था, फैट या लिपिड जो भी हमने पढ़ा था, तो वो क्या होता है, एक तरीके से ये आपको एनर्जी का, ओके ओके, ठीक है। तो फैट क्या होते हैं, एक तरीके से ये भी आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप एडिबल फैट्स होते हैं ना, एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने वाले। ठीक है, एडिबल मीन्स खाने वाले। खाने वाले तेल आपके कौन कौन से हो गए, यानी कि एडिबल फैट्स आपका क्या क्या हो गया, आपके मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइट, कोकोनट ऑयल हो गया, एलमंड ऑयल हो गया, ये सभी चीजें आपकी क्या हैं कि ऑलिव ऑयल हो गया। तो ये सभी क्या है, आपके एडिबल फैट्स हैं। और इसके अब ले लेते हैं हम लोग बटर, घी, ये सभी आपके आ जाते हैं एनिमल फैट्स में। ये एक तरीके के लिपिड होते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ट्राइग्लिसराइड कहते हो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम कभी आप फैट कहते हो, कभी आप लिपिड कहते हो, कभी आप ट्राइग्लिसराइड कहते हो? ऐसा तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का मार्च में आएगा। ठीक है। हम्म। अब ये जो होते हैं ना, कि ये जो आपका फैट या लिपिड होता है, ये आपके बेसिकली दो कंपाउंड से मिलके बना होता है। और वो दो कंपाउंड आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ग्लिसरॉल और एक होता है आपका फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल मैंने बताया था, ग्लिसरॉल वो होता है जो कि आपके मोस्ट ऑफ द फूड्स में आपके पाया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, जो आपके फैट के फॉर्म में आपके ज्यादातर सभी फूड्स में होता है, और कुछ मात्रा अल्कोहल भी है ना, तो वो आपका ग्लिसरॉल कहलाता है। फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड वो होते हैं जो आपकी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, आपके फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और आपकी बॉडी में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो आपके फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड और पढ़ना हो तो वो यहाँ से पढ़ सकता है कि ये एक तरीके का फैट होता है, जिसका काम क्या होता है, सिंपली एनर्जी को प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की लेवल अगर हाई हो जाती है, हाई इन द सेंस कि आपका फैट है वो हाई हो जाता है, अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में ले लेते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जो आपकी आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज आपकी कहाँ होती हैं, हार्ट में होती हैं। आर्टरीज और वेन्स ये दो होती हैं, राइट। फोर चैम्बर होते हैं आपके हार्ट के, लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्री और राइट वेन। ठीक है, ये आपके चार चैम्बर होते हैं। तो जब आप ज्यादा मात्रा में फैट कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो आपके हार्ट की जो आर्टरीज वॉल होती हैं, सपोज करो कि ये आपका हार्ट है, अभी मैं कुछ इस तरीके से ही बना रही हूँ, ऐसे समझ लो। तो ये जो इनकी बॉल है ना, मतलब दीवारें जो हैं, यहाँ पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये मोटी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को हार्ट डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट डिसीज होती है। अगर किसी भी पर्सन को दिल की बीमारी है या फिर अचानक से कोई अटैक वगैरह पड़ गया, तो उस वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रोक वाली कंडीशन क्या होती है, स्ट्रोक वो होता है जहां आपके हार्ट में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, वो आपका स्ट्रोक वाली कंडीशन कहलाती है। ये चीजें होती हैं, और जब ये ब्लॉकेज ही हो जाता है पूरे तरीके से, ब्लॉकेज क्या होता है, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा, फैट होता है वो लेयर एक जमती जाती है, और लेयर जमती जाएगी तो वो दीवार मोटी होती जाएगी। तो जो आपका ऑक्सीजन सप्लाई होनी थी, ब्लड सप्लाई होना था, वो तो बस इसी तक टकरा के रह जा रहा है ना। इसने अपनी दीवार खड़ी कर दी, कह रहे मैं यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा तुम्हें, और यहाँ तक कोई आपका न्यूट्रिएंट पहुंचेगा ही नहीं। तो उसी वजह से आपको स्ट्रोक और हार्ट डिसीज देखने को मिल जाती है। ये आपका ट्राइग्लिसराइड करता है अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में ले लेते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप फैट कंज्यूम कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसके बाद में एक्सरसाइज भी करो, उसको बर्न आउट कर लो।
जिससे कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों ने ये कोलेस्ट्रॉल नाम कहते हुए भी सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का फैटी होता है जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है। समझ रहे हो? कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में पाया जाता है, जहाँ पे आपसे कहते हैं, आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा जहाँ पे एक लेडी है, ऑयल हाथ में लेती है, वो कहती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को रखो मेंटेन, कुछ इस तरीके का ऐड है। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके ब्लड में ही पाया जाता है। अब जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, आपका ब्लड कम रह जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, तो उस वजह से क्या होती है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या करती हैं आपकी बॉडी में, एक तरीके से गोल गोल इस तरीके की होती हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई, हीमोग्लोबिन, इन सब की सप्लाई रखती हैं, वो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। उस वजह से वहां पे क्लॉग हो जाता है। क्लॉग यानी कि ये जो रक्त वाहिकाएं जो तुम्हारी होती हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, और उसी वजह से आपको कार्डियक यानी कि हृदय संबंधी परेशानियां देखने को मिल जाती। यानी कि सिंपली अभी जो हमने ट्राइग्लिसराइड पढ़ा वही सब चीजें थी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि कोलेस्ट्रॉल आपका बेसिकली दो तरीके का होता है, दो कंडीशन आपकी रहती है कोलेस्ट्रॉल की। वो कौन कौन सी कंडीशन रहती हैं? पहली रहती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल के नाम से जिसको आप जानते हो। देखो अब ये चीजें जब आप याद कर रहे हो ना, तो ये अब आपके टिप पे होनी चाहिए, यानी कि अब आपको ये रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस आप इनका नाम याद करो क्या है और ये किस चीज में यूज होती हैं। ठीक है। तो अब देखो एचडीएल जो होता है, जिसका यूजली नाम क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन तो ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए फायदेमंद है ना, क्योंकि असेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में वो आ जाती है। अब एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल फ्लोटिंग होती है जो आपके ब्लड में, ठीक है, ब्लड से, यानी कि आपके ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आया, वहां से वो ले जाती है उसको लिवर में, जहां से वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझो, आपने कुछ घी खाया या फिर कुछ भी आपने फैट खाया, खाया आपके ब्लड में गया, ब्लड से वो आपके लिवर में गया, लिवर में जाने के बाद में वहां से फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होने के बाद में आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर भी निकल गया, यानी कि अंदर भी गया और बाहर भी निकल गया। वो बस आपके घर के रास्ता, जो आपका घर है, उसको घूम के वो वापस आ गया। जो कहते हैं ना, कुछ रिश्तेदार आते हैं बस एक ही दिन के लिए आते हैं या फिर थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, बस आए, बात वगैरह की और चले गए, बस वही काम आप करते हैं आपके एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ठीक है। चलो इस तरीके से समझो, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया है, ठीक है, आपने उसको चाय पिलाई, नाश्ता पानी कराया, उसने खाया, खूब अच्छी बातें करी, उसने किसी की कोई बुराई नहीं करी, उसने ये नहीं कहा बेटा तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, बेटा तुम अब क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कहा उसने, बस आया, खुशियां दी, रौनक दी, ठीक है, उसके बाद में अपना चले गए। वो होते हैं आपके गुड कोलेस्ट्रॉल। इसी तरीके से जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसको आप लोग हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हो, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, आपके ब्लड में गया, वहां से फिर ये धीरे धीरे आपके लिवर में जाएगा, लिवर से होते हुए ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। टूटने के बाद में क्या है, ये आपके एक्सक्रीटन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में फैट गया भी और वो बाहर भी निकल गया, उसमें वो ना तो कहीं पे जमा रहा, ना ही उसने किसी वॉल्स को थिक किया, ना ही उसने कोई ब्लॉकेज की, कुछ भी नहीं किया, बस गया और बाहर निकल कर आ गया। इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यानी कि ये फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसने कहीं पे भी कोई भी डिपोजिशन नहीं किया है, कोई भी कहीं पे ब्लॉकेज पैदा नहीं करी है। ठीक है, ये वाला समझ आया या दोबारा समझाऊं, बताओ? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके ब्लड में होता है, ब्लड में जाने के बाद में वो आपके लिवर में चला जाता है, वहां से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट कर वो आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। यही आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। क्योंकि ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम भी
दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। और मैंने इसके लिए क्या बताया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अगर आपको याद रखना है, बस रिश्तेदारों से रिलेट कर दो। रिश्तेदार तो किसी को पसंद नहीं है ना, किसी को भी पसंद नहीं होंगे। रिश्तेदार अगर सुबह आए और शाम को चले जा रहे हैं या फिर थोड़ी देर के लिए आए हैं, वो रिश्तेदार सबको पसंद आते हैं। लेकिन जो रिश्तेदार आके जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो वाले रिश्तेदार किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो बस इसी से रिलेट कर दो इसको। HDL क्या हो गया, आपके प्यारे वाले रिश्तेदार, बस थोड़े टाइम के लिए और फिर चले गए। ये अच्छे रिश्तेदार हैं, प्यारे प्यारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बेसिकली आप चलो मान के चल सकते हो कि आपकी जो नानी के घर की साइड से जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत अच्छे रिश्तेदार होते हैं, वो आपको बड़ा प्यार देंगे, आपकी बात भी मानेंगे, आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर आ जाते हैं भाई पापा की साइड के रिश्तेदार, है ना। अरे यहाँ पे कुछ, अच्छा यहाँ पे फिर आ जाते हैं पापा की साइड के रिश्तेदार, जो कि भाई आपको खूब सुनाएंगे, आपके करियर के बारे में आपसे पूछेंगे, बेटा शादी क्यों नहीं कर रहे हो, अभी तक क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब नहीं करी है ना। अब वो वाले रिश्तेदार आ जाएंगे। तो अब वो उनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, उनको हम डाल देते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में घुस के आपको एकदम दिल दो दिमाग में आपके घुस जाते हैं, आपका दिमाग हिला देते हैं, आपके घर वालों के दिमाग को घुमा देते हैं। और फिर क्या है, घर में कलेश पैदा हो जाता है, टेंशन पैदा हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब चलो, ये रिश्तेदार याद रखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। अच्छे रिश्तेदार हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बुरे रिश्तेदार लो डेंसिटी प्रोटीन। यानी कि उनका स्टैंडर्ड ही लो है यार, पता नहीं हमारी एनर्जी लो करके चली गई। ठीक है, वही। तो LDL जो होते हैं ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होते हैं, ये आपकी बॉडी में यानी कि अधिकांश कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हाई, लेकिन जब आपकी बॉडी में ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती है, मैंने अभी बताया था, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो थिक होने लग जाती हैं, वहां पे फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, जिस वजह से आपको क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, स्ट्रोक हो जाता है और हार्ट अटैक भी हो जाता है, इवन अडल्ट में भी। ठीक है, यानी कि जो बहुत बार लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सुसाइड कर लेते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं, तो ये इन रिश्तेदारों की वजह से जाते हैं। वो इतनी कलेश करवा जाते हैं घर में, इतनी टेंशन दे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बस वही काम ये LDL करते हैं। LDL क्या करते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि आपकी आर्टरीज पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उस वजह से आपका दिल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, LDL और HDL में किसी को कोई दिक्कत बताओ, कोई भी दिक्कत जो नहीं समझ में आया हो। दोनों भूलोगे तो नहीं, और ये दोनों किस चीज का पार्ट है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल का ही पार्ट है। अगर आपकी बॉडी में LDL ज्यादा है, यानी कि अपोजिट कर दो, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो आपकी हार्ट की वॉल्स पे जाके चिपक जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आप एकदम सुरक्षित रहोगे। HDL गुड है और LDL आपके लिए बैड है। ठीक है, चलो इसको ऐसे याद कर लो, हमारे रिश्तेदार वो बढ़िया हैं, लड़ाई करने वाले रिश्तेदार वो बेकार हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। फिर उसके बाद में होता है, अब हमने ये देख लिया कि आपका फैट क्या होता है और ये फैट बेसिकली क्या क्या काम करता है। ठीक है, दो फॉर्म में होता है, ये दो ही होते हैं, LDL और HDL। अब यहाँ पे हम फैट का थोड़ा क्लासिफिकेशन, चलो फैट के थोड़े फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। अब ये फैट बेसिकली काम क्या करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो आपको एनर्जी होती है ना, ये एक डबल एनर्जी देता है कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी आपके फैट में होती है, यानी कि 9 किलो कैलोरी आपको 1 ग्राम से ही मिल जाएगी। देख रहे हो, 9 कैलोरीज आपको 1 ग्राम फैट से ही मिल जाएंगी, जबकि वहां पे क्या हो रहा था, आपको 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरीज ही मिल रही थी कार्बोहाइड्रेट वाली कंडीशन में, है ना।
और फैट वाली कंडीशन में क्या होता है, आपने अगर 1 ग्राम लिया तो आपका देखो 9 हो गया, यानी कि दुगना हो गया। इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ जो भी पर्सन फैट वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करता है उसका वेट जल्दी गेन हो जाता है, कंपेरिजन टू जो सिर्फ रोटी सब्जी खा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो एनिमल और ह्यूमन जो होता है ना, वहां पे एक रोलिंग प्लेनेट होता है बॉडी में। उस वजह से क्या होता है कि आपका जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो कि जरूरत पड़ने पे आपकी बॉडी में एनर्जी का काम करता है। ठीक है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो फैट है वो आपके कहाँ पे लिवर वगैरह में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो हो जाता है, आप लोगों ने खाना नहीं खाया होता है, तो यही फैट आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी भी काम करता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि सबसे पहली बात कि इसमें डबल एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, जो कि हमारे लिए रिजर्व रहती है एज अ एनर्जी सोर्स। तो जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं ली होती है, तो उस अवस्था में हमारा जो फैट होता है वही हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना? चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि ये डबल एनर्जी देता है और एनर्जी का काम करता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। ये हमें एनर्जी तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, हमारी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करके भी रखता है। ना तो ज्यादा होने देगा, ना ही ज्यादा कम होने देगा। क्योंकि ये हमारी जो स्किन होती है ना, वहां पे एक फैट की लेयर होती है जो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करती है। राइट। यानी कि आपकी सपोज करो ये स्किन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक फैट लेयर भी होगी जो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, और ये आपको किस चीज से मिल जाता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन रहेगा, जब आप लोग एसेंशियल फैटी एसिड लेते हो। ये हमने किस में पढ़ा था, आपके प्रोटीन वाले पार्ट में पढ़ा था। और एसेंशियल फैटी एसिड आपके कितने होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? पीवीटी, टिम, हॉल। याद रहेगा ना? कौन कौन से हैं? पीवीटी, टिम, हॉल। ठीक है। ये आपके हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, और इनको भूलना मत बिल्कुल भी। तो अब इसमें से ये जो लास्ट वाला होता है ना, लिनोलिक, ये क्या करता है, ये आपके लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपकी स्किन को इनहेंस करता है, ठीक है, स्किन को ग्लो लेकर आता है, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। देखो, जो फैट होता है वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर जो होता है, यानी कि जो आपको जो शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे मदद करता है कि आपकी जो स्किन होती है ना, आपकी बॉडी की जो स्किन होती है उसके अंदर एक लेयर होती है फैट की, बता रही हूँ, एक फैट की लेयर होती है जो कि आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करती है। अब यहाँ पे ये किस रूप में काम कर रहा है आपका, ये तो हमें पता चल गया कि फैट है वो एक हमारे लिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करता है। और ये कब होता है, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसके लिए आपको कुछ एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड में हम लोग ले लेते हैं लियोनेलिक। लियोनेलिक आपका एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि आपके फैट के रूप में प्रेजेंट होता है और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है, आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखता है, और आपकी ग्रोथ में भी प्रमोट करता है। ये पीवीटी, टिम हॉल मैंने आपको बताया था कि जो हमने प्रोटीन वाले पार्ट में पढ़े थे ना, एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड। तो इसमें जो एसेंशियल एसिड थे वो कितने थे, 9 प्रकार के ही तो थे। और वो 9 एसेंशियल फैटी एसिड को हमने कैसे याद किया था, पीवीटी, टिम हॉल के रूप में हमने याद किया था। ठीक है। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हेमा जी, आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसीलिए मैंने कहा था कि बेटा वो वाली लिस्ट ना आप याद कर लेना, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी है। ठीक है। ओके। और दूसरा क्या काम करती है, आपके जो
जरूरी नहीं है कि फैट आपको प्रॉब्लम ही देता है, नहीं। फैट आपके कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी में, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो किस तरीके से काम करता है, देखो कुछ ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में जिनको सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि किडनी हो गया आपका, हार्ट और नर्वस सिस्टम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इनको एक तरीके से सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है। किस तरीके से देता है, ये आपके जो किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम है ना, इनके आसपास चारों तरफ एक कुशन टाइप का पूरा स्ट्रक्चर सा बना देता है, जिस वजह से क्या होती है, अगर कोई भारी धक्के वगैरह भी लगते हैं ना आप लोगों को, तो उस वजह से इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे हो और कहीं टकरा गए, तो आपकी स्किन कैसे छिल जाती है, राइट, क्योंकि स्किन आपकी ये बाहरी सतह है, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। उसी तरीके से आपके जो अंदर के जो ऑर्गन है ना, उन अंदर के ऑर्गन के चारों तरफ एक वॉल सी है, ठीक है, एक कुशन सा है। तो कोई भी अगर धक्का वगैरह लगता है ना, तो वो एकदम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उनको झेल लेता है। और वो स्ट्रक्चर किसका बना था, हल्की सी देखो फैट की लेयर होती है ये, ठीक है। अगर ये लेयर पतली है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये मोटी होना शुरू हो जाती है ना, तो उस वजह से आपको फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर कि ये मोटी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि फैट आपकी बॉडी में है, ठीक है, फैट है तभी आपकी मसल्स एंड ऑल ये सारी चीजों में आपको थोड़ा दिखाई देता है। अगर फैट नहीं होगा तो वो कंकाल बॉडी नजर आती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि फैट आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं होता, फैट होता है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना होता है। तो फैट आपका एक ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कि आपको कहाँ से, आपके भोजनों से मिल जाता है, ठीक है। दो चीज यहाँ पे हमने क्या करी कि आपके जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से ऑर्गन, किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करता है, एक क्वेश्चन की तरह एक पूरा स्ट्रक्चर बना देता है आपके ऑर्गन्स के आसपास, जिस वजह से अगर आपको कोई भी धक्का वगैरह कहीं भी कुछ लगता है तो वो आपको नहीं होता है, उससे आपके जो ऑर्गन्स हैं उनसे आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब चूंकि आपका जो फैट है वो एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स माना जाता है, तो इसीलिए इसकी जो फूड है वहां से हमें ये मिल जाता है, लेकिन हमें क्या है कि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमें इसकी अमाउंट है आवश्यकता अनुसार कम भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा हो जाएगी तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप आवश्यकता से अधिक अगर आप फैट लोगे, तो आपकी ऑब्वियसली बात है कि ये जो ऑर्गन है उन पे फैट का जो लेयर है वो ज्यादा होता चला जाएगा, जिस वजह से आपको बीमारियां होती चली जाएंगी। इसीलिए आप लोगों ने कहते सुना होगा कि जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं उन लोगों को बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, और फैट डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से आपके जो अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखो कोई इंसान है अगर सिर्फ फैट पे ही डिपेंड है, तो उसको अपनी अमाउंट कम कर देनी चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट में खाना लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले रहा है, ठीक है, यानी कि वो किसी प्रकार का कोई फैट नहीं ले रहा है, तो वहां पे उसको अपनी डाइट क्या है वो बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी 4 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, लेकिन और हमें क्या है, फैट से हमें कितनी 9 किलो कैलोरीज मिल रही हैं। तो इसीलिए अगर कोई सिर्फ फैट पे ही डिपेंड है, फैट पे ही निर्भर है, तो उसे थोड़ी कम मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पे ही निर्भर है तो उसे वो ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से समझो, कोई है फास्ट फूड खाता है, ठीक है, और कोई है जो अपना नॉर्मल खाना खाता है, हेल्दी खाना खाता है। तो हेल्दी खाना तो आप कितना भी खा सकते हो, ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फास्ट फूड को आपको कम ही लेना होगा, क्योंकि कम से ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता होगा अब ये ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, क्योंकि मुझे पहला वेट नहीं पता था आपका, ठीक है। तो दो चीज हमने देखी, एक तो आपकी एनर्जी का काम करता ही करता है, ओके वेरी गुड। चलो, यानी कि टेंशन में आपका वेट गेन होता है, अरे वाह। तो पहले तो एनर्जी का काम करता है, दूसरा आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, तीसरा आपके जो ऑर्गन होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो,
कि ऑब्वियसली बात है इन सब के साथ साथ आपके खाने में स्वाद को भी बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा एक तो वो खुशबू लेकर आता है, और जैसे आप कोई भी तड़का लगाओ, आप दाल में तड़का लगाओ या कुछ भी तड़का लगाओ, कैसे एकदम खुशबू आ जाती है आपको, है ना। हम्म। तो आपको एकदम खुशबू आने लग जाती है, और आपको मन करता है अरे आज तो बड़ा कुछ स्वादिष्ट सा बना है, खाना लेकर आओ। तो आप फिर उसको खा भी जाते हो और बड़े प्यार से खाते हो। चलो इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, जब आपके घर पे पकवान बनते हैं, और ये पकवान आपके किसमें, ऑयल में ही बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको खुशबू आती है, और खुशबू आने के बाद में ये आपको टेस्टी भी लगते हैं, जिस वजह से आप इनको खा जाते हो काफी ज्यादा। ठीक है। तो फैट क्या होता है कि आपके टेस्ट को बढ़ा देता है ना, और आपको खुशबू प्रदान करता है, जो कि आपके भोजन में काफी सारी वैरायटी भी लेकर आ जाता है। तो ये आपके फैट के काम होते हैं। सबसे पहला एनर्जी देना। ठीक है, ये देखो एनर्जी देना, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, और आपके खाने में स्वाद को बढ़ाना, और आपके खाने में वैरायटीज लेकर आना। ठीक है। आप लोगों ने देखा है फैट, चलो मैं एग्जांपल यहीं से दे देती हूँ, ऑयल से आप क्या क्या बनाते हो, पूरियां बनाते हो, कचौड़ी बनाते हो। ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी वेजिटेबल्स में यूज करते हो, यानी कि दाल जब बनाते हो, आप अपनी मिठाई बनाने के लिए यूज करते हो, यानी कि स्वीट, इनमें यूज करते हो। इसके अलावा आप स्नैक्स बनाने में भी इनका यूज करते हो। तो देखो ऑयल आपका सब जगह यूज हो रहा है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऑयल आप यूज नहीं करते हो। ठीक है। तो ऑयल आपके खाने में वैरायटी भी प्रदान करता है, और आपको स्वाद प्रदान करता है, और साथ ही साथ उसके साथ खुशबू भी आती है, जिसकी तरफ आप खींचे चले जाते हो। और हर इंसान की कमजोरी क्या होती है भाई, खाना। खाना सबकी कमजोरी होती है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी खाना कमजोरी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बेसिक नीड है, और भूख सबको लगती है भाई। ठीक है। चलो, तो ये हमने फंक्शन पढ़ लिए, अब हम इसके थोड़े क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, कि देखने के आधार पे ना, दिखाई देने के आधार पे आपके फैट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका विजिबल फैट, ठीक है। दूसरा आपका इनविजिबल फैट, यानी कि विजिबल फैट दिखाई देने वाला फैट, दृश्यात्मक फैट, और इनविजिबल फैट जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, और हिडन फैट जो कि आपको दिखाई भी नहीं देगा लेकिन वो छिपा हुआ है, पर फैट हो ना ही आपको दिखाई दे रहा है ना ही आपको कुछ भी है, पर वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है। तो आप देखो, इनविजिबल फैट आपका कौन सा होता है, वो वाला फैट जो कि आप यूजुअली कुकिंग्स में यूज करते हो, आपको आपकी वेजिटेबल्स में मिल जाता है। ठीक है, आपको सामने से वो दिख रहा है। ऑयल की बोतल रखी हुई है वो आपको दिख रही है, घी का डिब्बा रखा हुआ है वो आपको दिख रहा है, बटर है वो आपको दिख रहा है। तो ये आपके क्या होते हैं, विजिबल फैट होते हैं, जो कि आपकी टेबल्स पे रखे होते हैं, या फिर आप जिनको खाना बनाने के दौरान यूज करते हो, वो आपके विजिबल फैट की कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है। यानी कि या तो जो आपकी मेज पे रखे रहते हैं, या फिर खाना पकाते टाइम आप जिनका इस्तेमाल करते हो, वो आपके दृश्यमान वसा कहलाता है। जैसे कि वनस्पति तेल हो गया, वनस्पति तेल में देखो आपके सारे आ जाएंगे यहाँ पे, आपका सनफ्लावर ऑयल आ जाएगा, मस्टर्ड ऑयल आ जाएगा, सारे आ जाएंगे वनस्पति तेल में। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका मक्खन, घी, ये सभी आपके क्या है, विजिबल फैट हैं, इनको आप देख भी सकते हो अपनी आंखों से। ठीक है। वो आपके विजिबल फैट की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब कुछ फैट ऐसे होते हैं जो कि फैट होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं, और वो फैट आपके कहाँ होते हैं, आपके खाने में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लिया, मूंगफली लिया आपने, ठीक है, यानी कि क्या लिया आपने, ग्राउंड नट लिए। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको मूंगफली दिखाई देगी ना, उसके अंदर का आपको फैट तो दिखाई नहीं देगा, राइट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनविजिबल फैट हो जाएगा, लेकिन यानी कि क्या, उसमें फैट तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सेम इस तरीके से आप एलमंड ले लो, ठीक है, एलमंड में भी आपके फैट होता है। सेम उसी तरीके से आप सीरियल्स ले लो, सीरियल्स में आपका 2 से 3% ही इनविजिबल फैट होता है, इसीलिए वो आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये आपकी किस कंडीशन में आ जाते हैं, इनविजिबल फैट की कंडीशन में आ जाते हैं, जो कि आपके फूड में पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका खाना खा रहे हो ना, उसी खाने में आपका फैट भी है। ठीक है।
वो आपका इनविजुअल फैट कहलाता है। डन। और जो सीरियल्स होते हैं आपके, यानी कि अनाज होते हैं, उनमें 2 से 3% ही अदृश्य फैट होता है, ज्यादा नहीं होता। अब कुछ फैट ऐसे होते हैं जो ना आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है और आपकी बॉडी में, लेकिन वो हिडन होते हैं, एकदम छुप जाते हैं। जैसे कि आपका जो फोन है ना, फोन के स्टोरेज में एक तो गैलरी हो गई जहां से आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपके ऐसे हो जाएंगे जिनको आप प्राइवेट, यानी कि कहीं आपने किसी फोल्डर में डाल दिए, ठीक है। कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि आपके प्राइवेट सेल्फ में जाके आप डाल देते हो, जिनको आप हाइड कर देते हो, ठीक है। वो होते तो हैं लेकिन किसी को पता नहीं रहेंगे कि वो हैं। तो वो उसी तरीके से आप फैट को समझ लो कि फैट होता तो है लेकिन ना ही वो दिखाई देगा, ठीक है, और ना ही कुछ है, तो वो हिडन आपका फैट कहलाता है, जो कि आपको बेसिकली किस में देखने को मिलता है, जो कि आपके रेडी टू ईट वाले जो फूड होते हैं ना, जैसे कि आपका बिस्किट हो गया, ठीक है, नमकीन हो गई, इन सब में आपको ना ही फैट दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और वहां लिख और देंगे। जैसे कि आपका सैंडविच हो गया, जो आपको पैक्ड सैंडविच मिलता है, आजकल आपको नूडल्स मिलने लगे हैं पैक्ड वाले, तो इन सब में आपका हिडन फैट होता है, ठीक है, यानी कि छुपा हुआ फैट होता है। तो अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। विजिबल, इनविजुअल और हिडन फैट, अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आप इसको सॉल्व कर दोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो हमने पढ़ा ही है, कुछ नया था वो। इनके अलावा दो तरीके से और डिवाइड किया जाता है, जो कि आपके होते हैं कुछ और तरीके से। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसको आप लोग यूजुअली म्यूफा के नाम से जानते हो, और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको आप लोग प्यूफा के नाम से जानते हो। तो ये हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ये फैटी एसिड ये उस तरीके के होते हैं जहाँ पे आपकी कार्बन जो आइटम होते हैं वो एक दूसरे से काफी जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि आपके हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें जो डबल बॉन्ड जो होता है ना, जो आपस में ये जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होता है कि आपका आपस में एब्सॉर्ब नहीं होते हैं ये, ठीक है। और ये आपके किस में पाए जाते हैं, बेसिकली आपके जो एनिमल फैट होता है वहां पे आपके ये पाए जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है आपका घी हो गया, बटर हो गया, ये आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, ठीक है। सॉलिड रहने की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ये डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनमें जो डबल बॉन्ड होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, उस वजह से ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। इसीलिए ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये याद रखना। फिर देखो, ये है आपका कुछ गुड फैट और बैड फैट की कंडीशन, जो कि हमने गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था ना। गुड फैट हमारा कौन सा हो जाएगा, एचडीएल हो जाएगा। बैड फैट हमारा कौन सा हो जाएगा, एलडीएल हो जाएगा। वहीं हम थोड़ा आगे बढ़े तो उसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के क्या कर दिया गया, यहाँ पे कर दिया गया सैचुरेटेड, और यहाँ कर दिया गया अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड रहते हैं, और इनमें जो आपकी कार्बन की जो बॉन्ड होती है वो ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। तो बैड फैट में क्या आ जाएगा, आपका कॉर्न ऑयल आ जाएगा, बीफ आ जाएगा, मार्गरेन आ जाएगा, सोयाबीन ऑयल आ जाएगा और शॉर्टनिंग आ जाएगा। वहीं अच्छा फैट क्या आएगा, जहाँ पे आपके जो कार्बन हैं उनकी जो बॉन्ड है वो काफी अच्छा होता है, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो हो गया, नट्स हो गए आपके, कोकोनट हो गया, सैलमन हो गया। ये आपका अच्छा फैट कहलाता है, आप इनको कंज्यूम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। देखो मैंने सारी चीज यहाँ लिंक कर दी, आपको इसी तरीके से याद करना है। एल एच डी एल को अनसेचुरेटेड हो गया, ये सभी आपके अच्छे फैट होते हैं, बस हर स्टेज पे इनका नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि ये एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है।
एक ही चीजें हैं लेकिन अलग अलग तरीके से आपको ये बताई गई हैं। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है, यानी कि ये आपके हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं ना वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वहां पे आपके बॉन्ड का ही डिफरेंस रहता है। ठीक है। जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कभी कभी आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में भी बदल जाते हैं। मोनो में आपका एक बॉन्ड होगा, ठीक है, और पॉली में क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे। और ये अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और एक क्या पढ़ा था, ओलिगोसेक्राइड। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ? जहाँ पे हमने हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड देखे थे कि कितने कितने हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? एक हमने पढ़ा था GAA करके, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? और एक हमने कुछ GF करके पढ़ा था, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। सेम वही वाली चीज यहाँ पे आपकी आई है कि आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, जो बेसिकली कभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक पॉली अनसैचुरेटेड में और एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ ये सभी चीजें आप आगे जो आओगे ना, रिलेट करके पढ़ते जाओ तो आप लोग भूलोगे नहीं इसे। ठीक है। अभी अगर किसी को ये मैंने नाम बोले हैं नहीं याद आए हों, जाके क्लास देखना या नोट्स उठाना और उनको याद कर लेना, क्योंकि ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे की चीजें समझ पाओगे। ठीक है। कहते हैं ना कि आप लोगों को ABCD पता होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे का वर्ड समझ पाओगे। ठीक है। इसीलिए जो क्लासेस पहले करा दी हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पीछे की चीजें साथ में लेके आगे बढ़ो, ये नहीं कि पीछे जो पढ़ लिया वो छोड़ता चलेगा और आगे बढ़ते चले गए। वो वाली गलती भैया मत करना बिल्कुल भी। ठीक है। तो देखो गुड फैट में आपका क्या आ जाएगा, एलमंड, कैशियो, वॉलनट, एवोकाडो। ये सभी आपके अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्लांट बेस्ड ऑयल में क्या आ जाएंगे, देखो ये आपके हो गए नट बेस्ड फैट। ठीक है। नट, जो आपका नट होते हैं ना, वो हो गए। अब यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, जो हमें प्लांट से जो ऑयल मिल रहा है वो हो गया आपका ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। आप लोगों ने कभी देखा होगा सरसों का तेल कभी किसी को नुकसान किया है? कभी नहीं करता है, सबसे शुद्ध माना जाता है, और ये इवन मोस्ट ऑफ दी जगह, सब जगह यूज किया जाता है ना? तो ये आपका प्लांट बेस्ड ऑयल होता है। अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है। इसको आप कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम करने के बाद आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा, आपकी बॉडी में ये डिपॉजिट नहीं होगा, वो आपका अनसैचुरेटेड रहता है। सैचुरेटेड क्या हो जाता है कि जो कि जम जाता है। तो आप लोगों ने कभी देखा है ना कि घी को आप रख दो, जैसे कि अभी तो सर्दी है, चलो अभी का एग्जांपल ले लो, सर्दियां हैं, घी इतना जम जाता है, इतना जम जाता है, आप उसको अगर निकालोगे भी तो भी वो निकलता नहीं है। लेकिन ऑयल क्या है, वो लिक्विड ही रहता है, फिर चाहे कितनी भी ठंड पड़े, चाहे कुछ भी हो, वो लिक्विड ही आपका रहेगा। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अब आपके लिए जमी हुई चीज ज्यादा अच्छी है या फिर लिक्विड फॉर्म में ज्यादा अच्छी है? देखो जमी हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी बॉडी में ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी, और ज्यादा आप उसको खा जाओगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। और लिक्विड चीज क्या है, वो कम यूज होगी, और कम यूज होगी तो आपकी बॉडी में नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, है ना? तो यही डिफरेंस होता है। ये हो गया आपका सैचुरेटेड और ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड। और अगर हम लोग फूड की बात करें, फूड में आपका अनसैचुरेटेड फैट कहाँ मिलता है, तो वो आपका सैल्मन में देखने को मिलता है। और सैल्मन एक तरीके की आपकी फिश होती है जो कि काफी हेल्दी मानी जाती है, फॉर दी स्किन, फैट, हर चीज के लिए अच्छी मानी जाती है सैल्मन फिश। ठीक है। तो आज की क्लास में कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, HDL और LDL क्या होता है, फिर इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनविजुअल,
विजुअल और हिडन फैट। उसके बाद में इनको और अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया कि आपके होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि आपके रूम टेम्परेचर पे जम जाता है और इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें जो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, और इसीलिए आपकी बॉडी के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं। इनको बैड फैट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं आपके एक अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट आप दो तरीके से इनको विभाजित कर सकते हो, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। ये अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए, क्यों? क्योंकि ये आपकी लिक्विड रहते हैं, आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी डिपोजिशन नहीं करते हैं, ठीक है, अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं जैसे कि आपका नट्स हो गया, ये सभी चीज हो गए। और अब आपकी बॉडी में ये जो फैट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? आपको एनर्जी देने का काम करते हैं, आपके जो बॉडी होती है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। तीसरा, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा, आपके भोजन में स्वाद प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ आपको भोजन की वैरायटीज भी देते हैं। ये आपका था फैट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो। देखो, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने कोई भी स्लाइड नहीं खोली, लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो सब बता दिया, रिवीजन भी हो गया आपका, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत तो नहीं है। होपफुली कल हम लोग करेंगे एग वाला पार्ट। तो अब आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड यानी कि फैट, ये तीनों ही पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद या तो हम लोग कल फूड प्रॉपर्टीज करेंगे या फिर मैं एग वाला जो पार्ट है ना वो आपको करा दूंगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बेशक ये तीन टॉपिक हैं, लेकिन इन तीनों टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे तक कैरी फॉरवर्ड करनी है, आगे तक आपको साथ में लेके जानी है। हाँ, मैं पल्सेस वाला भी करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। पल्सेस वाला एक्चुअली मैं ना पीडीएफ ढूंढ रही थी, मुझे वो पीडीएफ मिला नहीं। तो मुझे जैसे ही वो मिल जाएगा ना मैं वो करा दूंगी आपको, डोंट वरी, मुझे याद है, नोट डाउन कर लिया है मैंने, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं कल। और अपना जो पॉजिटिव अफर्मेटिव है ना वो लिखना मत भूलना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है। वैसे 10 डेज आपके हो जाएंगे ना, मैं आप लोगों का चेक करूंगी। आप चाहो तो एवरी डे भी मेरे को शेयर कर सकते हो, या फिर आप लास्ट डे मुझे सारा शेयर कर देना, एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन। इस्माइल कहाँ है भाई? इस्माइल के साथ बाय बोला करो। समझ में तो आया ना? आज की क्लास का कुछ भी ऐसा नहीं था ना कि जो समझ में नहीं आया हो, सब समझ में आया है ना? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ या फिर बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? सब चीजें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ठीक है, ओके।